आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में 24 तारीख को सोम प्रदोष है। सोमवार और प्रदोष होना शिव जी की आराधना करने का अच्छा दिन। उसी दिन कॉमनवेल्थ डे है। कॉमनवेल्थ एक ही विचार से एकत्रित हुए पहले 52 देश और उसके मान में ये दिन 2017 से मनाया जाता, अब तो 77 देश हो बढ़ गया। कॉमनवेल्थ की कई एक्टिविटियां होती है, आपत्तियों में काम होता है। कॉमनवेल्थ में एक साथ जुड़े हुए लोग एक साथ काम करते हैं, गेम्स होते हैं। कॉमनवेल्थ ये हमारे यहां 10 साल पहले दिल्ली में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसी का एक भाग है। 25 तारीख की बात करें तो आद्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन हुए थे, यानी कैलाश गमन हुए थे। आद्य शंकराचार्य सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया, 4 मठों की स्थापना थी, वही ब्रह्मलीन हुए थे। 25 तारीख को ही नृसिंह चौदश है। विष्णु के अवतार नृसिंह जी प्रहलाद को बचाने आए थे, उनकी चौदश पूजी जाती है। उसी दिन वर्ल्ड थायराइड डे है। थायराइड ये कोई अलग प्रकार का रोग है। कंठक में थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि के कारण कई चीजों का संचालन शरीर में होता है। ये डिस्टर्ब हो जाने के कारण कई प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। कोई स्त्री को होता है तो हो सकता है कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। थायराइड के कारण एकदम शरीर किसी का विकसित हो जाता है, कभी किसी का शरीर क्षीण हो जाता है। अलग अलग बहुत प्रकार है, मगर इसके प्रति जागरूकता है। शुरुआत के स्टेज में अगर पता चल जाता है तो ये सब प्रक्रिया से बचा जा सकता है। इसके लिए ये कंपलसरी जागरूकता लाने के लिए WHO ने ये दिन डिक्लेयर किया है। आगे की बात करें तो 26 तारीख बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए लोग के लिए ये दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। उसी दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ और वो ब्रह्मलीन यानी इस जगत से ये देह चला गया उनका, वो दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। पूर्णिमा ही थी ये वैशाखी पूर्णिमा। बहुत बड़ा दिन होता है और बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े इस संप्रदाय से सभी लोगों को मेरी ओर से साधुवाद। आगे की बात करें तो इसी दिन गोरखनाथ जी का जयंती है। ऐसे गोरखनाथ जी कब प्रकट हुए थे वो किसी को नहीं पता। वो अजर अमर है, बात अलग है। नाथ संप्रदाय के ऐसे तुम्बचंद्र नाथ पहले आते हैं, इसके बाद में गोरखनाथ जी आते हैं। गुरु शिष्य प्रणाली के सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी ने दिया है तो गुरु गोरखनाथ जी ने दिया था। चेला कैसा होना चाहिए, और ये उन्होंने साबरी मंत्र का प्रयोग चालू किया था। साबरी मंत्र हनुमान चालीसा, रामायण पूरा साबरी मंत्र पे आधारित है और अक्षर भी है। साबरी मंत्र की प्रक्रिया और साबरी मंत्र बहुत कुछ अलग चीज है। गोरख संप्रदाय है वो नाथ संप्रदाय, उसमें 12.5 पंथ है और 12.5 पंथ के अंदर अब तो 18 पंथ बोले जाते हैं, मगर 12.5 पंथ मूल है। इसके अंदर सब वर्णों को समावित करके एक अच्छी तरह से कार्य किया। ये 3री सदी की बात है। गोरखनाथ जी पूरे विश्व में ऐसे तो आप देखो अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक, आप देखो भूटान से लेके पाकिस्तान से ऊपर चले जाओ तो भी वहां पे गोरख टीला, गोरख गुफा, ये कुछ न कुछ मिलता रहेगा। ये और ये परंपरा है गुरु गोरखनाथ जी की। गुजरात में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, सब जगह गोरखनाथ जी की कृपा बरसी हुई है।
और यही परंपरा है। और यही गोरखनाथ जी की जयंती पे सब नाथ संप्रदाय वाले को मेरी ओर से शुभकामना। आगे की बात करें तो उसी दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण 2:18 दोपहर में चालू होगा, 7:15 संध्या को पूर्ण होगा। हमारे यहाँ छाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है, हमको इसको मानना नहीं है, मगर ये अनुराधा नक्षत्र में होगा और वृश्चिक राशि में होगा। आगे की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए शुभ फलदायक होगा और बाकी की राशि के लिए मिश्र फल देगा। ये चंद्र ग्रहण फिर बोलता हूं कि हमको मानना नहीं है, इसके सुतक बुतक की प्रक्रिया में हमें नहीं आना है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण सीधी तौर पे पूर्वोत्तरीय राज्यों में ही दिखेगा, हमारे यहाँ तो इसके दर्शन भी नहीं होंगे। आगे की बात करें तो 27 तारीख नारद जयंती है। नारद जी को कौन नहीं जानता है, एक ऐसा पात्र जो आज पूरे सिस्टम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे जो हिंदू धर्म की परंपरा के सिस्टम के अंदर एक ऐसा कार्य करते थे, जहां 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 कोई भी विकट परिस्थिति आती है वहां पहुंच के मार्गदर्शन करना, उनको सही तरीके से कहां पे ले जाना। नारद जी बहुत बड़ा पात्र, इसीलिए देवर्षि बोला गया है, उनको कहीं पर भी जाने का भी अधिकार था। मगर बात यह होती है कि आज कोई दो बात करते हैं, उसमें कोई तीसरा कोई बात को डिस्टर्ब करता है या कोई यहां से वहां बात करता है तो इसको नारद बोला जाता है। नारद की प्रवृत्ति ये नहीं थी, समाज के लिए उपयोगी कार्य किए है, वो समझना बहुत जरूरी है। आगे की बात करें तो नारद जयंती है, उसी दिन वीर सावरकर की जयंती है। वीर सावरकर इसी दिन 1886 में इनका जन्म हुआ था, 1966 में वो शांत हो गए। इनकी मुख्यत्व लड़ाई थी हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को अपना धर्म संभालना चाहिए। और इनका कहना था कि जो लोग अपना धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उसको कैसे वापस लाया जाए। उन्होंने उस टाइम उसकी मुहिम बहुत तेजों से जुड़ी थी और वो एक बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व महाराष्ट्रियन समाज से थे, मगर उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, उनको वंदन। आगे की बात करें तो 29 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का ध्यान करना, पूजन करना, अर्चन करना, व्रत करने का दिन। मगर इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स है। एक यूएन यूनाइटेड नेशन का सब देशों से थोड़े थोड़े व्यक्ति लेके बहुत बड़ा सैन्य बनाया है, उसमें से 148 सैनिक मारे गए थे इसी दिन, इसलिए 2002 से इसको मनाया जाता है यूएन पीस कीपर्स डे। जो लोग शांति के दूत के नाम से कोई भी देश में जाके जहां बवाल होती है वहां कैसे समाधान किया जाए, ये सब कार्य करते हैं और मानव हित के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, इनके लिए सलाम है। आगे की बात करें तो 30 तारीख हिंदी जर्नलिज्म डे। एक दिन ऐसा था वेस्ट बंगाल के अंदर, उस समय बंगाल के अंदर सब बंगाल पेपर छपते थे, तभी कोई भी हिंदी पेपर नहीं छपता था, कोई भी नहीं, समझ लो। तो सबसे पहला हिंदी पेपर 1826 में युगल किशोर शुक्ला जी ने छापा था और यही दिन पहला अंक बाहर पड़ा था। तो इसके लिए ये दिन को हिंदी जर्नलिज्म डे बोला जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और समय शुरुआत के समय में तो इन्होंने बहुत तकलीफ झेली थी, मगर धीरे धीरे करते सने सने वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया और हिंदी भाषा के इस मैगजीन को बहुत अच्छा उस टाइम पे आवकार भी मिला था। बात करते हैं तो ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल एक हिंदू धर्म की और समाज की जो जानी अनजानी बातें आप तक पहुंचाता है। और इसके लिए आप सबको विनती करता हूं कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आप
सब्सक्राइब करने के बाद में बाजू की घंटी दबा दीजिए ताकि आप तक ये वीडियो जब हम पोस्ट करें सबसे पहले पहुंच जाए। दूसरी चीज ये है कि इससे ये वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लोगों तक सच्ची माहितियां पहुंचे, क्योंकि कई माहिती ऐसी है कि जो लोगों तक नहीं पहुंचती, धर्म की है, ये पहुंचना जरूरी है। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना के साथ अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।